एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ ता, ती, ते का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम जाता है, तो अंत में क्या आया, ता है। सीता घूमती है, तो क्या आ गया, मेन वर्ब के साथ अंत में क्या आया, ती है। राहुल आता है, तो एंड में क्या आ गया, ता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसको सबसे पहले बनाने का नियम क्या है वो हम जानते हैं। तो इसको बनाने का पहला नियम है, मतलब बनाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर देन एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट। हम जानेंगे कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ वर्ब के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे। जैसे हम जानते हैं कि ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे आपको पता चल गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि हम एस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये तो पता चल ही गया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग तो अलग अलग जगह पे करेंगे कहाँ। व्हेन टू पुट ईएस विद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ईएस कब लगाएं। रूल नंबर 1, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, यानी कि जिस मुख्य क्रिया के एंड में ओ हो वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो आया, एंड में क्या आया, ओ, तो ओ आ गया तो यहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। डू, तो फिर यहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे डज। यानी कि रूल नंबर 1 याद कर लीजिए आप लोग कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 देखिए, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे किस, तो किसेस, मिस, मिसेस, पासेस। ये रहा रूल नंबर 2। आप इन सारे रूल को याद कर लीजिएगा। अब रूल नंबर 3, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ वाई हो एंड में, वहाँ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो पता ही होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हो गए। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के बचे लेटर हो गए कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। CRY क्राई, तो यहाँ आर आया, आर के बाद वाई आया, तो आर आपको भी पता है कॉन्सोनेंट है। याद करने का बेस्ट ट्रिक यही है,
कॉन्सोनेंट और वोवेल, बस आप वोवेल याद कर लो AEIOU, इसके बाद जो भी लेटर आए समझ लो वो कॉन्सोनेंट है इन्हें छोड़ के। तो CRY, तो R क्या है, वोवेल तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के बाद Y आ गया, इसका मतलब ये एंड में हम लगाएंगे ES। एक मुख्य चेंज करेंगे इसमें कि Y के जगह पे हम I का यूज़ कर देंगे, Y को हटा के वहाँ I लिख देंगे Y के स्थान पे। जैसे CRY क्राई, तो यहाँ हो जाएगा क्राइज, यानी CRIES। मैरी, MARRY, Y को हटा के यहाँ I कर देंगे मैरिज। फ्लाई, तो यहाँ I को हटा के I कर देंगे फ्लाइज। अब देखिए स्पेशल केस कि ES का प्रयोग हम कहाँ नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे लास्ट में Y आ गया ES लगा दो, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। अगर ES कब लगाएंगे, जब एंड में वोवेल कॉन्सोनेंट हो और Y हो तो वहाँ ES लगाएंगे। लेकिन अगर एंड में वोवेल हो और Y हो तो वहाँ हम ES नहीं लगाएंगे। जैसे SAY से हो गया, तो यहाँ है ए क्या है, आपको भी पता है कि वोवेल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ SAYS से। प्ले, तो PLAY, तो ए आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेज, PLAYS, प्लेज। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी की बात हो रही है, तो राम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके वर्ब में S या ES लगाएंगे। तो वोवेल क्या है, क्रिया क्या है इसकी, जाना, तो वोवेल नहीं, इसका जो क्रिया है वो जाना है। तो जाने की स्पेलिंग क्या हो गई, इंग्लिश गो, तो गो आ गया। तो एंड में आपने जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि जिस लेटर में आ जाए, जिसके मतलब वर्ड्स के एंड में आ जाए ओ, वहाँ हम ES का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ है ओ, तो ओ आ गया, तो यहाँ हम ES का प्रयोग करेंगे। तो राम गोज टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूँ, तो आए क्या हो गया, प्लूरल है। मैं एक वचन देखने में लग रहा है, लेकिन आई वी यू दे ये हमेशा प्लूरल होते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, आई वी यू दे प्लूरल होते हैं। तो आए हो गया। अब वर्ब क्या हो गया, खेलना, तो खेलना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, प्ले। तो प्ले में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हमने आपको ऊपर सबसे पहले ही बताया कि हम वर्ब में जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई प्ले इन द पार्क। अब उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अमन घर आता है, अमन एक इंसान की बात हो रही है, तो अमन के बाद क्या है, इसमें इसके वर्ब में हम S या फिर ES लगाएंगे। तो आता का क्या हो जाएगा, आना का कम, तो कम हो गया, तो इसमें हम ES का यूज़ करेंगे। राम कम्स होम, राम कम्स होम। एक और रूल है इसका कि देखिए, एक सिंपल रूल ये भी है कि जिस वाक्य के एंड में वोवेल यानी कि AEIOU आ जाए, तो मतलब जिस वर्ड के एंड में आ जाए AEIOU, तो वहाँ हम ES लगाएंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट आ जाए जिस वर्ड के अंत में, वहाँ हम बस S लगा देंगे। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। एक ही वीडियो में मैं पूरा पढ़ाऊंगी, निगेटिव इंट्रोगेटिव वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो अगली वाली वीडियो में हम निगेटिव और फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जिससे आपको भी इजी रहेगा पढ़ने में और समझने में। एक ही बार बहुत सारा पढ़ लेंगे आपको, तो आपके भी दिमाग से आउट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ।
टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर